बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में बताई। कहते हैं इंशाल्लाह कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। इमरान खान ने मुश्किल वक्त में लड़ना सिखाया है। अहम खबर है कराची से। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने अपने ट्वीट में गवर्नर सिंध के लिए दुआ की है। लिखा, गवर्नर सिंध के लिए दुआगो हूं, अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाबी दे। इससे पहले भी कई सियासतदान कोरोना का निशाना बन चुके हैं। रुकन सिंध असेंबली अब्दुल रशीद भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद करंतना में मुंतकिल हो गए थे, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी कामरान बंगश और रुकन कौमी असेंबली मुनीर खान और अगजई भी कोरोना में मुब्तला हुए थे। आपको बताएं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में बताई है। कहते हैं इंशाअल्लाह कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। इमरान खान ने मुश्किल वक्त में लड़ना सिखाया है। अहम खबर है ये कराची से। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने अपनी ट्वीट में गवर्नर सिंध के लिए दुआ की है। लिखा, गवर्नर सिंध के लिए दुआगो हूं, अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाबी दे। इससे पहले भी कई सियासतदान कोरोना का निशाना बन चुके हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल में कोरोना की तस्दीक। गवर्नर से मुलाकात करने वाले अरकान असेंबली के भी टेस्ट होंगे। इमरान इस्माइल की फैमिली और गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के भी टेस्ट करवाए जाएंगे। मजीद बात करेंगे फैसल खान से। फैसल बताएगा गवर्नर से हालिया दिनों में किस किस ने मुलाकात की है। देखें, गवर्नर सिंध ने कल ही एक मुलाकात की थी। एमएनए नजीब हारून जो इस्तीफा दे चुके हैं उनसे मुलाकात हुई थी। उनको मनाने के लिए ये कल उनके घर पे गए थे। इसके अलावा जो एमपी हैं जमाल सिद्दीकी, एक एमपी है अली अजीज जी, इनसे भी हमारी बात हुई। इनका कहना है कि इनके भी टेस्ट होंगे और इन सब ने अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में अपने घरों में ही जो है अब सेल्फ आइसोलेशन में कर लिया है। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध की जो फैमिली है उन पूरी फैमिली मेंबर्स का भी जो है टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। इसके अलावा गवर्नर हाउस में जो स्टाफ है और पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनके भी टेस्ट होंगे और ये तमाम तर टेस्ट गवर्नर हाउस में ही किए जाएंगे। और इस हवाले से जो जो दीगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुज़िश्ता दिनों में मिले थे उनको भी गवर्नर हाउस की जानिब से कहा गया है कि आप भी अपने जो है एहतियातन टेस्ट करवा लें और सेल्फ आइसोलेशन में जो है अपने आप को रखें। ठीक, फैसल बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। वजारत इत्तलात में उखाड़ पिछाड़। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटा दिया गया। शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात को तैनात कर दिया गया। आज ऐवान सदर में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। साबिक तर्जुमान पाक फौज आसिम सलीम बाजवा मुआविन खुसूसी इत्तलात व नशरियात तैनात किया गया है। उन्हें वजीर साइंस फवाद चौधरी ने काबीना में बड़ी तब्दीली का भरपूर खैर मकदम किया है। अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 तक फिरदौस आशिक अवान का बतौर मुआविन खुसूसी बरा इत्तलात सफर 1 साल बाद खत्म, ओहदे से डिनोटिफाई कर दिया गया। सेनेटर शिबली फराज अब वफाकी वजीर इत्तलात होंगे, जबकि सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा अब वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बरा इत्तलात और नशरात भी मुकर्रर। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने शिबली फराज और आसिम सलीम बाजवा की तकर्रुरी से इंतहाई खुश। अपने ट्वीट पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, नए वजीर इत्तलात सही मायनों में बावकार और मोअज़्ज़िज़ हैं, जबकि नए मुआविन खुसूसी इंतहाई बासलाहियत हैं। दोनों की टीम खूब मिसाली बनेगी। इत्तलात है कि नई जिम्मेदारी के लिए शफकत महमूद और बाबा रवान से भी राब्ता किया गया था, लेकिन दोनों शख्सियात ने वजारत इत्तलात कलमदान संभालने से माजरत कर ली। शेख रशीद अहमद ये वजारत लेने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। विफाकी काबीना में होने वाली बड़ी तब्दीलियां। नए वजीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा के माजी पर एक नजर डालेंगे। इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में। आलमी शोहरत याफ्ता शायर के फर्जंद, पायलट भी, बैंकार भी, सियासतदान भी और अब विफाकी वजीर इत्तलात भी। बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहाट से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर शिबली फराज की, जो अहमद फराज के साहिबजादे हैं। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के सरगर्म रहनुमा हैं। चेयरमैन ऑफ कमेटीज बराए गर्दिशी कर्जा, कॉमर्स और टेक्सटाइल के सरबराह के तौर पर भी फराइज निभा रहे हैं। वजारत में होने वाली दूसरी स्टार तब्दीली। फिरदौस आशिक अवान की सुबुकदोशी के बाद मुआविन खसूसी की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को। 1984 में पाक फौज में कमीशन हासिल करके 3 स्टार जनरल के ओहदे तक पहुंचने वाले आसिम सलीम बाजवा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और किंग्स कॉलेज लंदन से फारिग तहसील हैं। 2012 से 2016 तक बतौर DGISPR खिदमात अंजाम दे चुके। DG साउदर्न कमांड भी रहे और सीपैक अथॉरिटी की सरबराही के इंतहाई अहम फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान की मुआविन खुसूसी इत्तलात के ओहदे से छुट्टी क्यों हुई? समा मामले की तह तक पहुँच गया।
ओहदे से हटाए जाने के बाद फिरदौस आशिक अवान की ट्वीट पैगाम में वजाहत इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा, यह वजीर आजम का इस्तेहकाक है कि किसको कहाँ खिलाना है। इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का अज़म भी दोहरा दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। फिरदौस आशिक अवान को मनसब से क्यों हटाया गया? समा ने खोज लगाया तो सारी वजूहात सामने ले आया। वजीर आजम इमरान खान मामले खुसूसी इत्तलात की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। मोहतरमा की माली बेज़ाब्तियों के हवाले से शिकायत भी वजीर आजम तक पहुँची। दीगर वुज़रा को भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में फिरदौस आशिक की मुदाखलत पर सख्त गिला रहता था। ज़राए के मुताबिक 2 रोज कबल वजीर आजम और फिरदौस आशिक अवान की आखिरी मुलाकात भी कुछ ज्यादा खुशगवार न थी। फिरदौस आशिक अवान ने वजीर आजम से सवाल किया, सुनने में आया है आप मुझे ओहदे से हटा रहे हैं। इस पर इमरान खान बरजस्ता बोले, जब हटाऊंगा तो पता चल जाएगा। आपको बहुत मौके दे चुका मगर आप कारकर्दगी ना दिखा सकी। ओहदे से हटाए जाने के बाद साबिक मुआविन खुसूसी का पहला ट्वीट खुद पर लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। फिरदौस आशिक अवान की नई वजीर इत्तलात शिबली फराज और मामले खुसूसी आसिम सलीम बाजवा को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। कहा, वजीर आजम का शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। 1 साल तक अपनी भरपूर सलाहियतों से फराइज अंजाम देने की कोशिश की। वजीर आजम का इस्तेकाक है कि किसको कहाँ खिलाना है। फैसले का एहतराम करती हूँ। इमरान खान की क़यादत में काम जारी रखूंगी। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत सूबे के साथ मिलकर काम करने के बजाय सिंध की अच्छी कारकर्दगी खराब करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई हुकूमत पर इल्जाम लगा दिया। बीबीसी को इंटरव्यू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। वफाक 18वीं आईनी तरमीम की गलत तशरीह कर रहा है। जामे पॉलिसी बनाने से गुरेज किया जा रहा है। कौम बहरान से गुजर रही है और वजीर आजम सूबों से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। बरतानवी खबर रसा इदारे BBC को PP रहनुमा बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहते हैं 18वीं तरमीम सूबों को अख्तियार देती है, लेकिन इसमें वफाक के लिए कोई राह फरार नहीं। कौमी पॉलिसी बनाना वफाक का काम है मगर वहाँ क़यादत का फुकदान है। इस वक्त 18वीं तरमीम की बात करना बेहद ज्यादती है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये सवाल उठाया कि अगर वफाक का कोई किरदार नहीं रहा तो फिर मुल्क में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का इदारा क्यों मौजूद है, वफाकी सेक्रेटरी सेहत क्यों है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ये पैगाम मिले कि आप अकेले हैं तो इसके नताइज वफाक के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इमरान खान को ये भी समझना चाहिए कि चंदा इकट्ठा करना ही हर मसले का हल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि दीगर तरक्याती मंसूबों से पैसे काट कर सेहत पर खर्च किए जाएं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन, सिंध काबीना के अहम फैसले। घरों के किराए की अदायगी मौखर, पानी, बिजली, गैस के बिल और स्कूल फीस में 20% रियायत दी जाएगी। किसी भी मुलाजिम को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा। कोरोना वायरस फैलाने पर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख जुर्माना आयद होगा। सिंध काबीना ने सिंध वबाई एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। संजय साधवानी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस और लॉकडाउन, सिंध काबीना के बड़े फैसले। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध वबाई एक्ट 2014 तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर। मुर्तज़ा अवाब ने बताया, घरेलू किरायों की अदायगी मौखर कर दी गई है। पानी, बिजली, गैस के बिल और स्कूल फीस में 20% रियायत दी जाएगी। किसी को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जा सकेगा। सिंध हुकूमत ने फैसला दिया है ताकि गरीब आदमी को रिलीफ दे सके, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे सके। अगर फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि सिंध हुकूमत का ये फैसला गलत है तो मैं समझता हूँ उनको भी इसकी नज़रसानी करनी चाहिए। हम इस वक्त कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे, हम कोई वफाक सूबों के इख्तलाफात में बिलीव नहीं करते। हम समझते हैं हम सब 22 करोड़ पाकिस्तानी कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए एक ही मिशन पर निकले हुए। इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह बढ़ाने पर गौर किया गया। सिग्नल तोड़ने पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर 2000 तक 5000 करने, ओवरलोडिंग पर जुर्माना 2000 और ओवरटेकिंग पर जुर्माना 2000 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज दी गई। काबीना ने तमाम कमिश्नर को दफा 144 के तहत खसूसी इख्तियारात देने की मंजूरी दी, जबकि टिड्डी दल के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत से 6 एयरक्राफ्ट मुहैया करने की दरख्वास्त की गई। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। इक्तिसादी राबता कमेटी ने SMEs के लिए तकरीबन 51 अरब रुपए मालियत की प्रीपेड बिजली स्कीम की मंजूरी दे दी है। कोरोना से पैदा मुआशी बहरान की वजह से बरतरफियां रोकने और मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी भी मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद से शकील अहमद अपनी रिपोर्ट के साथ।
मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी की बैठक। छोटा दरमियाना कारोबार करने वालों के लिए बड़े फैसले। SMEs को दोबारा पांव पर खड़ा करने के लिए बड़ा पैकेज मंजूर। मई, जून, जुलाई के बिजली बिल विफाकी हुकूमत अदा करेगी। स्कीम पर 50 अरब 69 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कमर्शियल सारिफीन को 1 लाख रुपए जबकि सनती सारिफीन को 4.5 लाख रुपए का रिलीफ मिल सकेगा। रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ और बरतरफियां रोकने के लिए स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम के तहत 30 अरब रुपए की क्रेडिट सब्सिडी भी मंजूर। स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा 2 अरब रुपए सेल्स टर्नओवर वाले कारोबार का 40% नुकसान हुकूमत बर्दाश्त करेगी। G20 ममालिक से कर्जों की रीशेड्यूलिंग की मद में 1.8 अरब डॉलर तक का रिलीफ हासिल करने का फैसला। रुकन ममालिक के साथ कर्जों की मुअत्तली के इनफरादी मुआहदों की ECC से मंजूरी ली जाएगी। इजलास में पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाने के लिए 3 अरब रुपए से ज्यादा के इजाफी फंड्स मख्तस करने का फैसला। इस हवाले से वजारत दिफा की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी मंजूर कर ली गई। सिंध हुकूमत ने मजीद 153 फैक्ट्रियों को काम करने की इजाजत दे दी। SOPs पर लाजमी अमल दरामद करना होगा। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गारमेंट्स, टेक्सटाइल और लेदर गारमेंट समेत 153 फैक्ट्रीज को काम की इजाजत दी गई है। समाजी फासलों के SOPs पर अमल करना लाजमी होगा। फैक्ट्रीज खोलने की इजाजत सिंध लेबर डिपार्टमेंट और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी से तस्दीक के बाद दी गई। लॉकडाउन से मुस्तस्ना बरामदी सनतों की तादाद 373 हो गई। सिंध सरकार ने ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की हिदायत तो कर दी, मगर ऑनलाइन कारोबार कैसे करना है ये नहीं बताया। ताजिर अपनी ही बंद दुकानों के बाहर चाबियां लेकर खड़े रहे। रश ज्यादा लगा तो पुलिस आ गई। कारोबार करना है तो ऑनलाइन करो। सिंध सरकार ने ताजरों की सुनी तो, मगर ऐसे कि अब ताजिर क्या करें और कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी दुकानों की चाबियां उठाकर सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पहुंच तो गए, मगर बंद दुकानों के बाहर कारोबार कैसे करते हैं ये नहीं पता। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ऐसा तो है नहीं कि बगैर दिखाए पीस जब तक कस्टमर डिस्प्ले में देखता नहीं है उस वक्त वो परचेज नहीं करता। इस तरह बिजनेस नहीं होता, ना कर सकते हैं ना कोई क्लाइंट आ सकते हैं। हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है। अब महीने से 1.5 महीना होने को और हालात बहुत ही ख़राब है। ग्राहक तो नहीं आए मगर रश लगा तो पुलिस आ गई और साफ कह दिया कि कोई शटर नहीं उठाएगा। पुलिस जो है वो ताउन कर रही है कि भाई आप लोग कारोबार कर सकते हैं लेकिन ये लेटर ले लें, लेकिन ये लेटर भी जो है एक मुअम्मा बन गया है और इसकी इजाज़तनामे का मामला अभी तक हल नहीं हुआ। दूसरी जानिब ऑनलाइन SOP की अंजुमन ताजरान सिंध और ऑल कराची इत्तेहाद ने ऑनलाइन कारोबार की मुखालफत कर दी। इलेक्ट्रॉनिक का, इलेक्ट्रिक का कारोबार है या बर्फ बेचने वाला है, चूड़ी बेचने वाला, जूते बेचने वाला, इनको तो एंड्रॉइड सेट चलाना नहीं आता। ये किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस करेंगे? दुकानदारों का कहना है कि मुसलसल काम की बंदिश से शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ अशरफ खान, समा, कराची। अभी अहम खबर आपको देंगे। सिंध काबीना ने पैरोल रिहाई के कानून में तब्दीली की मंजूरी दे दी है। पैरोल का दौरानिया 4 घंटों से बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय बताएगा अब पैरोल रिहाई की मंजूरी किससे लेना होगी? जी बिल्कुल, कैदियों के लिए ये खुश अच्छी खबर है। जो कैदी पैरोल पर रिहा होते हैं, अगर किसी के किसी करीबी रिश्तेदार की मौत हो जाए तो जब उसे 4 घंटों के बजाय 72 घंटों की पैरोल पर रिहाई दी जाएगी। उसकी इजाजत सुप्रीटेंडेंट जेल को दे सकता है। इससे पहले ये इजाजत महकमा दाखिला से लेना होती थी, एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर था। इसके अलावा अगर किसी करीबी रिश्तेदार की शादी है या फिर कोई करीबी रिश्तेदार सख्त बीमार है तो उसी सिलसिले में भी 3 दिनों की पैरोल पर रिहाई मिलेगी। वो इजाजत आपको महकमा दाखिला सिंध से लेना होगी। जबकि अगर किसी ऐसी सूरत हाल में कोई फौतगी हो जाती है तो ये इजाजत सुप्रीटेंडेंट जेल दे सकता है और ये 3 दिनों की रियायत कैदियों को मिल सकती है। जी ठीक, संजय आपका बेहद शुक्रिया। और फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस बाजार तो बंद है मगर खातीन की शॉपिंग फिर भी जारी है। वो कैसे? अब्दुल अहद अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। दुकानें बंद मगर कारोबार जारी। फैसलाबाद में ऑनलाइन खरीदारी ने खवातीन की मुश्किल आसान कर दी। अब खरीदने हो कपड़े या लेनी हो ज्वेलरी, बस फोन उठाएं और अपनी मर्जी की दुकान से मनपसंद डिजाइन मंगवा लें। दूसरी जानिब घरों में कपड़े फरोख्त करने वाली खवातीन के भी वारे नयारे हो गए। पहले 2 से 4 सेल हो जाया करते थे, अब 15 से 20 सेल हो जाते हैं।
अब काफ़ी पड़ा हुआ है काम, अल्लाह का शुक्र है। ऑनलाइन भी शुरू किया हुआ है, जिनको ज़रूरत जो नहीं आ सकती। अच्छे कपड़े मिलने पर ख़वातीन और बच्चों की मौजें लग गईं। लॉकडाउन में प्रॉब्लम तो बहुत है बाजार जाने की, और मना भी सब लोगों ने किया हुआ, तो इसलिए हम जा तो नहीं रहे। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, तो फ़ायदा तो बहुत है हमारा इसमें घर में आके ख़रीदारी करने का। मैंने ईद की शॉपिंग करनी थी, लेकिन सारी मार्केट्स बंद थी, इसलिए मेरी मामा मुझे यहाँ पे ले आई हैं। यहाँ पे मेरे साइज़ के भी ड्रेस हैं, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस हैं, मैंने 2 खरीद लिया। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, मगर ख़वातीन की शॉपिंग को ना रोक सका, बल्कि ख़वातीन को तो बाजार जाने की झंझट से भी छुटकारा मिल गया। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। अब आपको बताएं, इस्लामाबाद के वासियों के लिए खुशखबरी। मार्गला की पहाड़ियों पर कायम तमाम हाइकिंग ट्रेल्स और शहर भर के पार्क्स खोल दिए गए हैं। जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम हाइकिंग ट्रेल्स सयाहों के लिए खोल दिए गए हैं। शहर इक़्तिदार के बासी पार्क्स में भी जा सकते हैं, ताहम खेल के मैदान बदस्तूर बंद रहेंगे। DC इस्लामाबाद ने वाज़ेह किया कि शहरी पार्क्स और ट्रेल्स पर समाजी फासले की पाबंदी यकीनी बनाए। कवायद पर अमल दरामद की जिम्मेदारी इन्वायरमेंटल डायरेक्टोरेट और बल्दिया को सौंपी गई है। इसके साथ ये बुलेटिन अख्ताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।